भगवत गीता के 16वें अध्याय के 8वें श्लोक में लिखा है कि असत्यम प्रतिष्ठमते जगदाहुर्नीश्वरम। जितने अज्ञानी लोग हैं, जिससे आसुरी लोग हैं, खाने पीने के लिए खूब होशियार हैं और संसार को लूटने के लिए, तो असत्यम प्रतिष्ठमते जगत याहू अनीश्वरम, ये सारा जगत झूठा है। कौन कहते हैं? 16वें अध्याय में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जितने आसुरी लोग हैं, बुद्धिहीन लोग हैं, वो कहते हैं जगत झूठा है। हम तो यही बताने आए हैं अर्जुन, एहे कस्थम जगत कृतिष्णम पश्चाद सचराचरम मम देहे गुड़ा के, एक ही देह में मेरे स्थित पार्थ देख तू चराचर जगत सारा और भी जो चाहे। परंतु एक बात फिर समझ लीजिए आप कि रामायण में एक जगह लिखा है कि जगत झूठा है, पर कहने वाला पात्र कौन है ये भी ध्यान रखना। तब 10 कंठ विविधि विधि समझाई सब नारी, नस्बर रूप जगत सब मन में करो। रावण ने अपनी सब रानियों को बुला लिया और रावण कहता है कि ये जगत झूठा है, रावण कह रहा है। और राम ने तो हनुमान को कहा जगत ही परमात्मा। अब राम कह रहे हैं कि जगत ही परमात्मा है, शंकर भी कह रहे हैं जगत ही परमात्मा, पर रावण क्या कह रहा है? तब 10 कंठ विविधि विधि समझाई सब नारी, नस्बर रूप जगत सब मन में। रामायण में लिखा है राम, अरे कहने वाला राम है कि है रावण है? ये गीता में ही, इसमें भी लिखी है बात, और भागवत में भी लिखी। तो इन सब बातों का विचार करने के लिए अपनी बुद्धि को सात्विक बुद्धि बनाइए। हैं, सत्वगुणी बुद्धि इस बात को जानती है, रजोगुणी बुद्धि विषय भोग समेटती है और विषय भोगों में मस्त रहती है, उसे ज्ञान का कोई मतलब है। और ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो नाम लेगा परमात्मा का, परंतु लूट मार नहीं छोड़ेगा। ये सब बातें आपको मालूम है। प्रारंभिक हम कह चुके थे कि रावण एक दिन में 3 बार पूजा करता था शंकर जी की, और ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय 1100 बार जाप करता था। और काम क्या करता था? देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीत भरी निज बाहुबल बहु सुंदर वरनारी। देवताओं की, यक्षों की, किन्नरों की, नागों की सुंदर बहन बेटियां छुड़ा लाया, रोका तो जेल में डाल दिया या मार काट दिया, और ओम नमो शिवाय और वह शंकर जी की पूजा। फिर परिणाम क्या हुआ? ऐसे सब ऐसे ठग लोग भी पुजारी होते हैं, और राम ने भी शंकर जी की पूजा की। रावण के बड़े पुत्र का नाम क्या था? मेघनाद। बादिनाद जासु जग में प्रथम लीग तक, संसार में पहले नंबर का योद्धा था। समझ गए? तो इंद्र डरता नहीं था किसी से। मेघनाद ने इंद्र को विजय करके बांध के लिया रावण के पास अपने पिता के। जब इंद्र खड़ा था बंधा हुआ, तो रावण ने कहा कि इंद्र आज तुझे फैसला तेरा ही करना है। तू देवों का राजा है, मैं राक्षसों का राजा हूँ, राजा का दर्जा बराबर होता है। तू मेरे सामने बंधा हुआ खड़ा है, मैं काट काट के टुकड़े कर सकता हूँ, जिंदा जला सकता, परंतु राजा का दर्जा बराबर होता है। आज तेरा फैसला तुझे ही करना है। इंद्र ने कहा मुझे प्राण दान दो। ठीक है, तो बोले कान पकड़ उठ बैठ के, आज से बैर नहीं करूँगा। जब कान पकड़ के उठा बैठा था इंद्र के, आज से बैर नहीं करूँगा, तो घर में बैठा रहा। जब तक मेघनाद नहीं मरा तब तक राम की सहायता भी नहीं कर सका इंद्र। और जिस दिन मेघनाद मर गया था उस दिन रथ भेजा था उसने, नहीं तो वो फिर पकड़ के ले जाता कि तुमने ईमान किया था कि आज से बैर नहीं करूँगा, काट देता रावण। तो इस तरह से वो मेघनाद अपनी कुल देवी की पूजा दिन में 2 बार करता। सवेरे उठा, स्नान किया, देवी की पूजा कर ली। फिर पिताजी का आज्ञाकारी था कि पिताजी आज क्या हुक्म। पिता का संग दोष लग गया, उसकी बहन बेटी पकड़ के लाओ, उसका धन लूट के लाओ, उसको मार के आओ। क्योंकि वो नहीं करना चाहता था, पर पिता का आज्ञा का, तो संग दोष भी नहीं लगना चाहिए। हमारा बाप हो चाहे भाई हो, हमारे ईमानदारी के मार्ग चले। और शाम को आया मेघनाद, तो फिर नहा के देवी की पूजा की। फिर दिन सवेरे शाम देवी की 2 बार पूजा करता था। जब लक्ष्मण मेघनाद का युद्ध शुरू हुआ, तो मेघनाद देवी के देवालय में आशीर्वाद लेने गया था कि हे देवी, मैंने जिंदगी भर तेरी एक दिन में 2 बार सुबह शाम पूजा की, आज मुझे आशीर्वाद दे दे कि मैं अपने शत्रु लक्ष्मण को मार के आऊँ। तो लक्ष्मण ने मंदिर में घुस के मारा। फिर देवी ये नहीं कह सकी कि मेरे सामने हाथ मत चलाना, सड़क पर चला लेना। मानो देवी ने ही बुलाया था कि ये कपटी मेरी पूजा करता है और क्या कर रहा है ये। अरे पिता का भी संग दोष नहीं लगना चाहिए। तो हम संग दोष से भी बिगड़ते हैं,
समझ गए? अरे हम पिताजी की आज्ञा माने। को न कुसंगति पाए न साई, बोलो, को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई, और सठ सुधरे सत्संगति पाई। इस तरह से हमारा कर्म का फल हमारा जिम्मेदार है और जिसका कर्म उसके फल के जिम्मेदार है। ठीक है। एक बात यहाँ आती है मित्रों कि याद करो उस दिन की, खूब समझ लेना देवियों। हम अब बुद्धिमान हैं, मनुष्य बुद्धि प्रधान प्राणी होता है। याद करो उस दिन की जिस दिन किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी, जिनके लिए तुमने किया है। फैसले के समय सब दूर दूर खड़े देखते रहेंगे, बनना तुम्हें पड़ेगा। तो सार को पकड़ लीजिए, अपन समझदार हैं भाइयों, और इतना समझ में नहीं आता है तो फिर अभ्यास करिए और सत्संग मत छोड़ना। एक प्रसंग आता है, इसके बाद छोड़ देंगे हम। खूब ध्यान रखना है आप। महाभारत जो लिखा गया है उसके रचना काल 3 है। महाभारत के अंतर्गत भी भागवत आती है, महाभारत के अंतर्गत रामायण भी आती। 1,00,000 श्लोक पे लिखा, इतना बड़ा पुस्तक है, 18 पर्व हैं उसमें। तो महाभारत जब लिखा गया है तो व्यास जी उसके लेखक हैं। अष्टो श्लोक सहस्त्राणी, अष्टो श्लोक शतानी चा। व्यास जी कहते हैं मैंने 8,800 श्लोक लिखे हैं, और इसका नाम महाभारत नहीं है, इसका नाम जय संहिता है। इसलिए हर एक पर्व के शुरू में लिखा है कि नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तम देवी सरस्वती चैव ततो जय मुदीरयेत। उस ग्रंथ का नाम महाभारत नहीं है, जय संहिता है, क्योंकि धर्म की जय हो गई, कौर उनकी पांडवों के अधर्म का नाश हो गया। कौरों क्या नाम था जी? हर एक पर्व के शुरू में लिखा है कि नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तम देवी सरस्वती चैव ततो जय मुदीरे। मैं नारायण को और देवी सरस्वती को नमस्कार करके जय संहिता लिख रहा हूँ। अष्टो श्लोक सहस्त्राणी, अष्टो श्लोक शतानी। मैंने जो लिखे हैं 8,800 श्लोक लिखे हैं। आज भी महाभारत रखा है, अपने सामने रख लेना और व्यासोवाच श्लोक निकाल लेना। 8,800 श्लोक हैं। अरे महाभारत के समय तो परीक्षित का जन्म ही नहीं हुआ था, वो तो उत्तरा के गर्भ में था, समझ गए? उसके बाद जन्म हुआ। कृष्ण जी, अश्वत्थामा ने जहर दे दिया था कि गर्भपात हो जाए तो पांडवों का वंश ही खत्म हो जाए, पर कृष्ण जी ने गर्भपात बचा लिया था। राम बाणों सदी देखो, उसमें सुदर्शन चक्र घूम रहा था, ये गड़बड़ सड़बड़ छोड़ दे। आज राम बाण दवा होती है नहीं, तो कृष्ण जी ने गर्भपात बचा लिया। उसके बाद परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित जब 40 वर्ष का हो गया तो वैशंपायन ने परीक्षित को सुनाई थी कथा। अब वो बात अलग है कि जब मरे सांप की आएगी। तो उस वक़्त वैशंपायन क्या लिखते हैं? चतुर्विंशति सहस्त्राणी चक्रे भारत संहिताम। 8,800 श्लोक तो व्यास जी के हैं ही, पर 24,000 श्लोक मैंने 40 वर्ष के बाद जोड़े हैं। चतुर्विंशति सहस्त्राणी चक्रे भारत संहिताम। तो 8,800 श्लोक व्यास जी के हैं और 24,000 श्लोक वैशंपायन ने मिलाए हैं, और उसका नाम बदल रहा हूँ मैं। अब जय संहिता नहीं रखूँगा, इसका नाम भारत रख रहा हूँ। चतुर्विंशति सहस्त्राणी चक्रे भारत संहिता। और एक शब्द और बदला, जहाँ लिखा है उसमें कि नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तम देवी सरस्वती चैव। तो देवी सरस्वती व्यासम, मैं नारायण को और सरस्वती को, व्यास जी को नमन करके अब इसका नाम बदल रहा हूँ, भारत रख रहा हूँ। 24,000 श्लोक अब भारत नाम रखा। पर उनकी लगभग 1 शताब्दी बाद सूत जी ने कहा सौनकादि ऋषियों, तो एकम सत सहस्त्राणी मई युक्तम मई निबोध। एकम सत सहस्त्राणी मई युक्तम मई, 1,00,000 श्लोक मैंने किए हैं, सूत जी कहते हैं 100 वर्ष बाद। एकम सत सहस्त्राणी, 100,000 श्लोक मेरे समय में किए हैं मैंने जोड़ के, अब इसका नाम महाभारत हो गया। तो खूब समझ लीजिए आप बस। इसलिए व्यास रचित जो 8,800 श्लोक का क्या है, जय संहिता, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। यहाँ रख लेना भारत, और भारत को पढ़ने वाले को बुला लेना तुम। कहीं नहीं लिखा है कि द्रौपदी के 5 पुत्र थे। द्रौपदी विश्व सुंदरी तरुणी थी। त्रेता में 3 विश्व सुंदरी तरुणी थी, मंदोदरी, तारा और अहिल्या।
उस समय भी विश्व सुंदरी तरुणियों का चुनाव होता था, सिलेक्शन होता था। वो 18 से 16 से 22 वर्ष तक की महिला जो होती थी वो अनमैरिड होती थी, पर शादीशुदा नहीं होना चाहिए, वो चुनाव में खड़ी होती थी। तो त्रेता में तारा, मंदोदरी, अहिल्या ये विश्व सुंदरी तरुणी थी। और द्वापर की 2 सुंदरी थी, कुंती और द्रौपदी, 5 कन्याएं कहलाती। फिर आज तो उनको चुनाव में कन्या लिख दिया गया, क्योंकि शादी नहीं है तो कुमारी लिखा गया। कल शादी कर लें, कुछ भी हो जाए, पर आज के रिकॉर्ड में कन्या है। ठीक, तो ये विश्वरी द्रौपदी विश्व सुंदरी तरुणी थी, उसको हड़पना चाहते। तो कुंती ने ये कहा था कि ये विश्व सुंदरी तरुणी है, इसको अकेली मत छोड़ना, एक व्यक्ति इसके संरक्षण में इसके पास हमेशा रहना चाहिए, नहीं तो कोई भी उठा ले जाएगा। एक बार ऐसा आया था कि वो अकेली रह गई थी, तो दुर्योधन का बहनोई जयद्रथ उठा के ले भागा था। पढ़ा होगा आपने? कह रहे नहीं पढ़ा, आप ही सुना रहे। और तब भीमसेन ने बड़ी मुश्किल से छुड़ा पाया था, उसको काला मुँह कर किया था। परंतु दूसरी बात थी कि जब वो वनवास के समय में थी, वो विराट राजा का साला, क्या नाम था जी, कीचक, वो हड़पना चाहता था, समझ गए। और वहाँ वो विराट के यहाँ द्रौपदी थी, उसका साला हड़पना चाहता। तो इसने, द्रौपदी ने कहा भीमसेन से, मिलते थे या इधर उधर से सब छुपे थे अज्ञातवास, कि ये तो कीचक ऐसा है कि एक दिन मेरे साथ को कर्म कर देगा, तो इसका रक्षण करना जरूरी है। तो भीमसेन ने कहा कि तुम तिथि निश्चित कर दो उसको, कि अमुक रात को मेरे पास आ जाना, मैं कमरे में मिलूंगी। ठीक है, ठीक, और तुम एक अच्छा कपड़ा ओढ़ के सो जाना। तो तुम नहीं सोना, जिस कमरे में तुम तिथि निश्चित करोगे मैं सो जाऊंगा कपड़ा ओढ़ के, और वो आएगा शराब पी के कि आज मेरी कामना पूरी हो गई कृष्णा, आज तुमने मुझे समय, और वो जो मुझे आलिंगन करे मैं मसल डालूंगा साले। तो वो तिथि निश्चित कर दी द्रौपदी ने और सो गया। कौन? भीमसेन। अब वो आ गया शराब पी के कि अरे आज तो कृष्णा भी नाम था, द्रौपदी ने मुझे पसंद कर लिया, और उघाड़ने लगा, लिपटने लगा। भीमसेन ने पकड़ के उसकी कचूमर निकाल दी, ऐसा बचाया था। इसलिए वो यही कारण था, समझ गए, ये 5 कन्या। तो ये कहा था कुंती ने कि ये द्रौपदी विश्व सुंदरी तरुणी है, इसको अकेली मत छोड़ना, नहीं तो कोई ना कोई ले भागेगा सबकी। और दुर्योधन कह रहा था कि सारा राज भी ले लिया जाए पर अकेली द्रौपदी मिल जाए, समझ गए। बताओ, ऐसे ऐसे रीझने वाले थे ये बात। तो फिर भागवत के 5वें स्कंद में लिखा है, अब आप लोग ध्यान से समझ लीजिए बहनों, कि गुरु न सस्यात्, पिता न सस्यात्, माता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, पति न सस्यान, यो न मोचियेत या संपेत मृत्युम। ये भागवत के 5वें स्कंद के 18वें श्लोक में लिखा है, देख लेना आप, कि पति संरक्षक को कहते हैं। आप लोग समझदार समझ लीजिए। जैसे इस सभा में हमने एक उदाहरण देते हैं कि राधे लाल को सभापति बना दिया। सभापति क्यों बनाया जाता है? सभा का पति। तो कितनी हमारी बहनें बैठी हैं, कितने हमारे भाई बैठे हैं, तो सभापति पूरी सभा का पति है कि नहीं? तो संरक्षक पति है कि दूल्हा? अगर सभापति के सामने कोई बहन से कोई अत्याचार करेगा तो सभापति जिम्मेदार है, वो नियंत्रण में रखता है सभा। और अब यूं भारत में राष्ट्रपति होता है नहीं होता? 40 करोड़ महिलाएं हैं भारत में, तो राष्ट्रपति 40 करोड़ महिलाओं का पति है कि नहीं? कौन सा पति? संरक्षक। यदि किसी ने मर्डर किया है तो लोअर कोर्ट ने उस महिला की फांसी की सजा दे दी, हाई कोर्ट में जाएगी फांसी की सजा हो गई, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी फांसी की सजा, अंतिम फैसला कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति ने कह दिया, छोड़ दी गई। वो 40 करोड़ महिलाओं का पति है, दूल्हा है कि संरक्षक है? तो ये वो लिखा है भागवत में कि गुरु न सस्यात्, पिता न सस्यान्, पति न सस्यान्, और माता न सस्यान्, यो न मोचियेत संपेत मृत्युम। फिर यूनिवर्सिटी में कुलपति होता है,
कुलपति, जैसे हम चांसलर कहते हैं, विश्वविद्यालय में कुलपति होता है, वहाँ जवान लड़कियाँ पढ़ती हैं पोस्ट ग्रेजुएट बड़े बड़े कोर्स में, तो सब लड़कियों का पति है कि नहीं? और किसी लड़की के साथ कोई लड़का अभद्र व्यवहार करता है तो वो कुलपति महोदय जिम्मेदार है, रेस्टिगेशन करें या पनिशमेंट करें। हमारा जाना हुआ एक विद्यार्थी निकाला गया है, और कर्नाटक से, बेंगलोर से एक विद्यार्थी निकाला गया, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो उसने कुछ लड़कियों के साथ छेड़खानी कर दी। तो कुलपति ने कहा कि देखो, ये तुम इस तरह हरकत मत किया करो, बहुत दिन से हम तुम्हारा चरित्र देख रहे हैं, आगे तुम्हें बुरी दशा मिलेगी। ताकीद दी, फिर भी हरकत करता रहा। वो कहा, उसके पिता को लिखा कि तुम्हारा पुत्र यहाँ हमारे यहाँ जो एजुकेशन ले रहा है, इसको समझाइए नहीं तो निकाल दिया जाएगा। हाँ, फिर पिता ने उसको समझाया, फिर भी हरकत कर दी, तो जो चरित्र में लिखा जाता है उसको निकाल दिया। उसके चरित्र में लिख दिया कि भारत के किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में इसको प्रवेश न मिले, वो घर में बैठा है, उसके चरित्र पे। इसलिए ये चरित्रहीनता की बातें रहती हैं। तो कुलपति जो विश्वविद्यालय कहते हो, जिनको यूनिवर्सिटी कहते हो, उसको गुरुकुल भी कहते हो, तो उसमें उस यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में लड़कियां भी पढ़ती हैं, लड़के भी पढ़ते हैं, तो वो उसका जो चांसलर रहता है, कुलपति कहते हैं उसको। तो सब लड़कियों का और सब लड़कों का पति है कि नहीं? कौन सा? किसी लड़की के साथ कोई लड़का अशिष्ट व्यवहार करेगा तो उसको पनिशमेंट, दंड दे सकता है, या वो रेस्टिगेशन हमेशा के लिए निकाल सकता है। तो पति का ये अर्थ भागवत में लिखा है, अपने घर में जाके पढ़ लेना 5 में। तो ये कहा था कुंती ने कि ये द्रौपदी विश्व सुंदरी तरुणी है, अकेली मत छोड़ना, संरक्षण के लिए एक न एक इसके पास रहना, नहीं कोई भी उठा के ले जा। तो पति का अर्थ यहाँ हमारे कथावाचक अंट संट लगाते रहते। ठीक है। और हम परमात्मा को क्या कहते हैं? जगतपति। तो क्या दुनिया भर की पत्नी लड़कियों का माँ पति? अर्जुन ने कृष्ण जी को कह दिया कि भूत भावन भूतेषु देव देव जगतपति हैं। अर्जुन ने कृष्ण जी को कह दिया आप तो जगतपति हो, तो क्या जगत भर की महिलाओं के पति हैं? संरक्षक। तो ये लक्ष्मण ने कहा था राम से, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना, मोह समझाए कहु सो देवा, सब तज करो चरण रन सेवा, कहिए ज्ञान विराग अरु माया, कहो भक्ति करो जेहि दया, जीव ईश्वर भेद प्रभु कहो सकल समझाए, जैसे हो वे चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। मैं इन बातों को ठीक ठीक नहीं समझता हूँ, तो मुझे समझा दीजिए ताकि मेरा भ्रम चलाए। संकोच मत करना, खुले दिल से प्रश्न कर लेना, उत्तर भागवत से मिलेगा, और जिसने रामायण पढ़ी है रामायण से मिलेगा, और जिसने पढ़ा होगा कोई भी पुराण।